अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इन सर्च ऑफ विजडम और आज हम बात करने वाले हैं मुल्क ईरान में मौजूद एक ऐसे मज़हब की जो कि नाम से तो ऐसे लगता है जैसे कोई मुसलमानों का फ़िरका हो, लेकिन दरअसल ये मज़हब जो है वो 7000 साल पुराना है। इस मज़हब का नाम है यजीदी मज़हब। यजीदी मज़हब की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में कोई भी हतमी बात नहीं की जा सकती। ताहम रिसर्चर्स का ये ख्याल है कि ये मज़हब 7000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया इसमें ज़रतश्त मज़हब से, ईसाईयत से, यहूदियत से और इस्लाम के तसव्वुफ़ से बहुत सारे अनासिर शामिल हो गए हैं। और इस मज़हब का जो मरकज़ी अक़ीदा है वो ये है कि खुदा एक है जिसने इंसानों को तख्लीक किया, जबकि बाकी जानदार 7 फरिश्तों ने बनाए जिनकी सरबराही मोर फरिश्ता यानी मलिक ताऊस करते हैं। इसके अलावा यजीदियत का एक और अहम अक़ीदा भी है। ये लोग ये बिलीव करते हैं कि हम कुदरती दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। कुदरत की कदीम इबादतों में इसकी बुनियादें मिलती हैं और ये लोग अपनी इबादत गाहों पर एक स्याह रंग का सांप बनाते हैं। इनका ख्याल है कि स्याह सांप कुदरत के एहतराम की अलामत है और ये लोग कभी भी सांप को नहीं मारते, चाहे वो जितना भी जहरीला हो। यजीदी मज़हब में सांप एक बहुत ही अहम अलामत के तौर पर देखा जाता है और इनका ये भी ख्याल है कि हज़रत नूह की कश्ती जब तूफ़ान में तैर रही थी तो उसमें एक छोटा सा सुराख हो गया था और सांप ने उस सुराख को अपने जिस्म से भर दिया था और कश्ती पर सवार तमाम जानदारों को डूबने से भी बचा लिया था। और इसी तरह जैसे मुसलमान हज के लिए मक्का की ज़ियारत करते हैं, वैसे ही यजीदी ज़िंदगी में कम से कम एक बार लालिश का दौरा करते हैं। लालिश इनके मुक़द्दस मुकाम का नाम है। ये मुक़द्दस मुकाम जो है वो इराक़ के इलाके कुर्दिस्तान में मौजूद है। यजीदियों के लिए लालिश इतना ही मुक़द्दस है जैसा कि यरूशलेम इस्लाम और ईसाईयत और यहूदियत के मानने वालों के लिए है। लालिश का मुकाम तकरीबन 4000 साल पुराना है और इस मुकाम पर शेख अदी बिन मुसाफिर का मकबरा है जो कि यजीदियत के बानियों में से हैं। यजीदी कम से कम एक बार ज़िंदगी में ज़रूर लालिश का दौरा करते हैं और इराक़ या कुर्दिस्तान में रहने वाले साल में कम से कम एक बार यहाँ की ज़ियारत ज़रूर करते हैं। इसके अलावा जो अकीदतमंद और दीगर अफराद इस इमारत को देखने के लिए जाते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो सादा लिबास ज़ेब तन करें और मुक़द्दस मुकाम के एहतराम में नंगे पाँव चलें। यहाँ पर जाने वाले ज़ायरीन जो हैं वो इमारत के सुतूनों पर और इस इमारत के आसपास मौजूद दरख्तों पर रेशम के कपड़े से गिरहा बांधते हैं और ये रेशम की पट्टियाँ 7 रंगों की होती हैं जो कि 7 फरिश्तों की नुमाइंदगी करती हैं। लालिश के मुकाम पर एक पादरी मुस्तकिल रिहाइश पजीर होता है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ राहिब और राहिबा भी होती हैं जो कि इस घर की सफाई और सुथराई और मुरम्मत और बागात की देखभाल करते हैं। यजीदी मज़हब के फॉलोअर्स के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि इनके पास लालिश की मिट्टी हर एक के पास मौजूद होना ज़रूरी है, क्योंकि लालिश के मुकाम की मिट्टी को ये लोग खुशकिस्मती के तौर पर देखते हैं। और इसके अलावा अगर कोई यजीदी मर जाता है तो ये मिट्टी उनकी आखिरी रसूमात का भी हिस्सा होती है। इस मिट्टी से और मुक़द्दस पानी से एक मुरक्कब बनाया जाता है जो कि उस मरने वाले के मुंह, कानों और आंखों के सामने रख दिया जाता है। ताबूत में सिक्के भी रखे जाते हैं ताकि मरने के बाद इस शख्स के पास जन्नत में खर्च करने के लिए पैसे भी मौजूद हों, जो कि बाबल दौर की एक कदीम रिवायत भी है। और अगर बात की जाए इनकी रोज़ाना की इबादत के बारे में तो यजीदी लोग दिन में कम से कम 2 बार सूरज की जानिब रुख करके इबादत करते हैं। सुबह और मगरिब के औकात हैं। मगरिब के वक्त जैतून के तेल के 365 चिराग जलाए जाते हैं और हर चिराग साल के एक दिन की अलामत के तौर पर रखा जाता है। ये चिराग सूरज और खुदा की रोशनी की अक्कासी भी करते हैं। इस मज़हब में रोशनी को बड़ी ही अहमियत हासिल है। मरने पर भी यजीदियों को सूरज की जानिब रुख करके दफन किया जाता है। अगर यजीदियों की तारीख़ को देखा जाए तो इनके अकायद को गैर रिवायती जानकर इन पर बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम भी होते रहे हैं। ये सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के दौर में शुरू हुआ ये जुल्म व सितम और उसके बाद नस्ल दर नस्ल इन पर जुल्म व सितम होते रहे हैं जो कि सद्दाम हुसैन की दौलत इस्लामिया तक होते रहे हैं। और अगर हफ्ते के दिनों की बात की जाए तो यजीदियों के लिए जुम्मे का दिन मुसलमानों की तरह मुक़द्दस है। जुम्मे के दिन ये लोग मजहबी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के खाने भी बनाते हैं और सब लोगों के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो मिलकर खाना खाएं। इसके अलावा इन पर यह भी लाजिम है कि ये मज़हब की तब्दीली भी नहीं कर सकते और ना ही किसी दूसरे अकीदे के शख्स के साथ शादी कर सकते हैं और इस मज़हब को खालिस रखने के लिए ये एक ख़ास किस्म का तर्ज़ ज़िंदगी अपना कर रखते हैं और इनका कहना है कि इससे हमारी रूहें पुरअमन रहती हैं और हम हालात का मुकाबला करने के काबिल होते हैं। उम्मीद है इस मज़हब के बारे में जानकर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।